सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी सूचना आ रही है, हालांकि इस सूचना को दबाया गया अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा। एटा में एक जगह है, वहां संजीव जाटव नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी गर्भवती पत्नी और वो दोनों मजदूर हैं। दोनों अपने खेत में पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, तभी वहां के दबंग ठाकुरों ने आकर के उनके साथ मारपीट की और उस गर्भवती महिला को कुल्हाड़ी से मारा। आज दिन तक वह सदमे में है, 9 दिन हो गए हैं। इतना ही नहीं, आपस की हाथापाई में एक छोटे व्यक्ति ने एक बड़ी जाति के व्यक्ति को जवाब क्या दे दिया। उनकी गुस्सा इतनी आ गई, इतना उन्हें ताव आ गया कि उन्होंने जिसकी हिंदू समाज पूजा करता है, जिसे आप लिंग कहते हैं, सारे लड़कों ने, ठाकुरों के लड़कों ने मिलकर उस संजीव जाटव की लिंग काट दी। अब लिंग काटने के बाद उस लहूलुहान स्थिति में उस पति पत्नी को दोनों गुंडे बदमाश जो मवाली थे छोड़ करके भाग जाते हैं। मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, उन ठाकुर गुंडों को आरोपी बनाया गया। आज 9 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कप्तान साहब ब्राह्मण हैं, उनका बयान आया कि आपस की लड़ाई में लिंग की त्वचा थोड़ी कट गई है, लिहाजा उस पर वार नहीं किया गया है। जबकि डॉक्टर ने लिंग को जोड़ने के लिए 12 टांके लगाए हैं, फिर भी लिंग अच्छी तरह से जुड़ नहीं पा रहा है। विचार करिए, ये अंबेडकर का भारत है, ये विवेकानंद का भारत है, ये गांधी का भारत है, ये बुद्ध का भारत है, ये महावीर स्वामी का भारत है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है। इस भारत में आज भी एक वर्ग इतनी तारीफ कर रहा है भारत की कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तरक्की हो रही होगी आपके बड़े मकानों की, तरक्की हो रही होगी आपके बैंक के खातों की, तरक्की हो रही होगी भारत को लूटकर विदेश में पैसा जमा करने की, लेकिन भारत की स्थिति आज भी अंग्रेजों से बदतर है। जब अंग्रेज यहाँ शासक थे तो उनका कम से कम न्यायिक चरित्र होता था, वो सही और गलत बात को सुन लेते थे। इस समय आतंकवादियों का, मनुवादियों का, जातिवादियों का आतंक इस तरह से हावी है कि छोटी जाति के व्यक्ति का वो गुप्तांग काट देते हैं। आज 9 दिन हो गए, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाए और पुलिस पूरा दबाव बना रही है उस पति पत्नी पर, संजीव जाटव पर, और उसकी पत्नी अभी भी बेहोश अस्पताल में भर्ती है। ये दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको सबको मार दिया जाएगा। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? आखिर मैं पागल हूं क्या? मैं किसको समझा रहा हूं? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपको घोड़ी पे चढ़ने न दिया जाए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपको जातिवाद के नाम से अपमानित न किया जाए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपके हक अधिकार न छीने जाए। फिर भी ये मुर्दा कौमें सो रही हैं, ये एससी ओबीसी की जाति इतनी गजब की नींद में सो रही है कि ये भूल गए हैं कि मेरे अधिकार, मेरा मान सम्मान, मेरी स्थिति, जबकि पुराने देश भारत के राजा महाराजा रहे और आज ये स्थिति है। मैं अपील करता हूं, एटा कासगंज के लोग इतने बुजदिल नहीं हैं, उन्होंने हर मौकों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, न्याय लिया है, लड़कर के न्याय लिया है। एटा को मैं जानता हूं, इटावा मैनपुरी को मैं जानता हूं, कासगंज को मैं जानता हूं, अलीगढ़ को मैं जानता हूं। मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग मिलकर के उस संजीव जाटव के घर जाइए, उसकी मदद करिए, उसके न्याय के लिए खड़े हो जाइए। और अगर खड़े नहीं हो सकते हो तो क्या मैं आपको मुर्दा मान लूं? आप मरे हुए हैं, जिंदा होने का सबूत पेश करिए एटा कासगंज के लोगों। इससे ज्यादा दर्दनाक, भयानक, भीभत्स और कोई घटना नहीं हो सकती है। शासन प्रशासन लड़कों को बचाना चाह रहा है क्योंकि वो ठाकुर हैं, और सरकार आप जानते हैं किसकी है। बहुत बुरी स्थिति है भारत की, बहुत बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की। आपसे ज्यादा समझदार कर्नाटक के लोग हैं। लाख इन्होंने धर्मवाद फैलाया, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे, लेकिन नालायकों उन्होंने वोट नहीं दिए। लेकिन आप पिटते हो, मार खाते हो, अपमान झेलते हो, फिर भी उन्हीं को वोट देते हो। तुमने वोट देकर के इनका दिमाग खराब कर दिया है। आज ये गुप्तांग काटने लगे हैं, कल पता नहीं क्या क्या काटेंगे। आज उनका नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर लगेगा, बचेगा कोई नहीं। हम सब लोग एक नाव की सवारी कर रहे हैं, इसलिए जाग जाओ, खड़े हो जाओ और न्याय के खिलाफ लड़ो। आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, आपके पुरखे बुजदिल नहीं थे जो बुजदिल आप दिखाई दे रहे हो आज मुझे।
उठो जाओ और एटा उस संजीव जाटव की मदद करो। सब लोग, सारे संगठन एक होकर के, विज्ञानवादी, तर्कवादी, अंबेडकरवादी, बौद्ध, सब लोग मिलकर के उस व्यक्ति की मदद करें। आखिर आप नहीं मदद करोगे तो कौन करेगा? शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन गुंडों को बचाना चाह रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं बहुत व्यस्त हूं इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मैं समय निकाल करके उस संजीव के घर जरूर पहुंचूंगा जिसका जातिवाद के चलते, छुआछूत के चलते, गुंडई के चलते प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। आप सभी लोग पहुंचे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि संजीव जाटव के घर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।